जबान तो आया पर भूख के मारे लिगड़ को नहीं रही, तो फिर देसी रोटी लिया पागा। अरे वो खाना तो मैंने अभी तक बनाया ही नहीं। क्यों? वो मैं गिर गई थी और लग गई। के लग गया तेरा कड़ा गिर की दिए? वो मैं तकिए पर गिर गई थी और आंख लग गई। तो वही छोरी है कि जिस पे चुटकुला बना रहा, मारी छोरी काम नहीं करेगी। ओ हेलो, ये क्या बात हुई? कौन सा काम नहीं करती मैं? आज ही तो नहीं बना पाई ना खाना, रोज तो बना ही देती हूँ। और आज भी भूखे नहीं मरने वाले, बना रही हूँ अभी। हर रोज इनके आगे पीछे घूमते रहो, फिर कभी तारीफ नहीं करते। और आज जाने अनजाने में गलती क्या होगी कि आते सुनाना शुरू कर दिया। क्या गोली मार दी तेरा? कुछ कह भी मंदिर था? अरे बाप रे, इतनी सी बात पर गोली मारने पर उतर आए। खैर वो तो मेरे को पता ही है, एक न एक दिन तो तुम मुझे मार ही दोगे। मैंने तेरा थोड़ मरवा गमा का लगी आंधी सार सिर बका। ए भगवान, कितना निर्दयी आदमी है, गोली मारकर भी इसे चैन नहीं मिला और अब थप्पड़ मारने की बात कर रहा है। ओ तो यूके लग रही है करने। क्यों? जब तुम्हें मेरे रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मेरे मरने से क्या फर्क पड़ेगा? मर जाने दो मुझे, मर जाने दो। रोटी बना ली कल 17 काम सुन क्या करी बनाओ तेरा मैडम। ए भगवान, ये तो चैन से मरने भी नहीं देता। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। इंडिया में अच्छा जॉब ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया है, और उसमें भी अगर आप टीयर 2 या 3 कॉलेज से ग्रेजुएट होते हो तो अमेजोन और स्विगी जैसी कंपनी में आपका रिज्यूम ही आगे नहीं जाता। बट अब ये जॉब का पूरा प्लेइंग फील्ड री लेवल हो गया है। यस, री लेवल बाय अनअकैडमी लेके आया है, जिसमें री लेवल सेलेक्ट 5 दिन का इवेंट, जहाँ पे आप एक फ्री सिंपल सा टेस्ट देके मोइंगेज, विंगीफाई, टाइम नेटवर्क्स और भी बहुत सारी कंपनी तक पहुंच सकते हो। डेली टॉप स्कोरर को यहाँ पर 30,000 तक का इनाम मिलेगा, और पूरे इवेंट के टॉपर्स को तो गुडीज के साथ साथ मैकबुक, आईफोन 13 और आई वॉच भी मिलेंगे। ट्रस्ट मी, ये मुमकिन है। और अगर आप अभी भी डाउट में हो तो प्रथम मिश्रा को ही देख लीजिए। बचपन से ही कंप्यूटर और कोडिंग में इंटरेस्ट था, इसीलिए ग्रेजुएशन भी कंप्यूटर साइंस से ही की। बट कैंपस प्लेसमेंट बहुत ही लो पैकेज ऑफर कर रहे थे, और बाहर अप्लाई करने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो फिर उन्होंने री लेवल का फ्रंटेड टेस्ट लिखा, और आज विंगीफाई में जॉब लेके अपना करियर सेट कर रहे हैं। ये देखिए उनके फादर के साथ उनकी सिटी में उनका होर्डिंग। प्रथम ने तो पहले ही अपने स्किल्स प्रूव करके अपनी पसंद का जॉब ले लिया, बट री लेवल सेलेक्ट के साथ आपके पास इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी अपना करियर सेट करने के लिए। तो 5 जून से पहले अपना टेस्ट स्लॉट बुक करें, और ये आपका सबसे अच्छा निर्णय हो सकता है, क्योंकि पिछले महीने 36 लाख वर्थ के जॉब डेली डिलीवर किए हैं री लेवल ने। इवेंट फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक टेस्ट के लिए है, और कंपनियां 10 से 15 लाख का पैकेज ऑफर कर रही है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, इसे वेस्ट मत कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ और अपना टेस्ट स्लॉट बुक करो। तुम खड़ा जाए बे, आजा तुम भी खा ले रोटी। वो तो मैं खाऊंगी, और तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत है? मैं बस गिलास लेने जा रही हूँ। क्या हो गया? 1 घंटे से चबा चबा कर खाई जा रही है, ये नहीं बता सकते कि इसमें नमक कम है। अब मैं तो इस करके नहीं बोल रहा, महाईब तेरे तक कुछ कहूँगा तो फिर चाय चाय करके कलेश करेगी। हाँ बस, मेरी तो हर बात कलेश लगती है तुम्हें। मेरा तो बोलना भी पाप हो गया इस घर में। अब बैठे बैठे सोच के रहे हो? जाओ जाकर नमक के डब्बे लेकर आओ रसोई से। तेरे के पैर में मेहंदी लग रही है, तेरे पर ले जाती। हाँ बस,
सारे काम मैं ही करूं, कपड़े भी मैं धोऊं, खाना भी मैं बनाऊं, घर की सफाई भी मैं करूं, नौकरानी हूं मैं इस घर की। एक नमक की डब्बी लाने को क्या बोल दे जनाब के, उसमें भी नखरे हैं। ओ अच्छा मेरी बुआ ना से बकाओ, मेरा ले दूं तेरी नून की डिब्बी धरी रो तोरी। कड़ा उड़ा नून की डब्बी मन्ना को नहीं पाई है कड़ी भी। एक नंबर के काम चोरो, एक भी काम ढंग से नहीं होता। इस मोबाइल के अलावा कुछ दिखता भी है? सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना, पड़ोसन पे नजर रखना, यही सब तो करते हो और तो कुछ आता नहीं है। मुझे पता था तुम्हें नमक की डब्बी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं पहले ही ले आई थी। अब आओ चुपचाप आके खाना खा लो। क्या है ये? तेरी फूट रही है तो ना दीदा शर्ट। वो तो मुझे भी पता है कि शर्ट है। मैं पूछा डार्लिंग ना। मेरे कहने का मतलब था कि इस पे एक भी बाल नहीं है। फिर क्या? सच सच बता दो कि कौन है वो टकली? वो तेरा दिमाग खराब आ गई। अच्छा तो अब तुम्हारी जासूसी पकड़ ली तो मेरा दिमाग खराब हो गया। जिस दिमाग ना किसी बढ़िया जंगल लालन दी नहीं तो ईब लक्की तो के तकड़ा कड़ा दी तो पर ना चराम कितना ही दिमाग दे दो सड़ा लाना तो हमेशा पुठी जंगा पता नहीं करता पल्ला पड़ी थी मेरा। ओ हेलो, अगर मैं चली गई ना पूरी दुनिया में ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे पर मेरी जैसे दूसरी नहीं मिलेगी। अच्छा इतना मैं इतना फुद्दू डाली अभी मैं दूसरी भी तेरा वर्गी टूंगा और कोई मिलने भी नहीं वाली तुम्हें। और हाँ आज छुट्टी है, इसका मतलब घर से बाहर मत निकल जाना। मैं मार्केट तक जा रही हूँ थोड़ा सामान लेने के लिए। जब तक मैं ना आऊँ तब तक घर का ख्याल रखना और घर पर ही रहना। आहो कड़ी जानता हूँ मैं, मेरी को नहीं आदत है तेरा एक डाल कुत्ते भगाने की। अच्छा मैं कुत्ते भगाती फिरती हूँ? एक तो इनका घर संभालो, ऊपर से इनके ताने सुनो। कुछ पता भी है घर में क्या सामान कहाँ से कैसे आता है? लेके भी आयो कभी कुछ? ना तेरा बाप लेगा देवा। मेरे पापा पे मत जाना, मैं पहले बता रही हूँ। अच्छा नहीं क्या कर लेगी? मैं अपने पापा को यही बुला लूंगी। क्यों तो थोड़ी है मेरा जी दुखी करने वास्ता भी एक और बांस गड्ढा गिरा। अच्छा अगर इतनी दुखी हो मुझसे तो मुझे मार ही दो एक दिन, खेल ही खत्म करो सारा। मरेगी तो आपको तो अपने लक्षण पे किसी दिन। हाँ और तुम्हें तो चैन पड़ जाएगा उस दिन। आहो जा अपना काम कर ले आगनों का। हाँ और चले मत जाना कहीं, मैं बार बार कह रही हूँ। ओ आखो भी को नहीं जानता हूँ कड़ी, मैं तो पड़का सोऊंगा आराम था। अरे अपनी चाबी लीजिए कभी मारी जा रुक के फिर खड़ी हुई। मुझे पहले से ही पता था कि दाल में जरूर कुछ काला है। ये छुट्टी के दिन भी आज बाहर क्यों नहीं गया? मैं इतनी धूप में इसके घर का सामान लेकर आई हूँ और ये यहाँ किसी और औरत के साथ आराम से सोया हुआ है। इसको तो आज मैं बताती हूँ। तेरे बाग का देखने चला जाता कड़ा जा छुट्टी। अरे अरे अब यहाँ क्यों कड़ा जाता मैं? तो वो बेडरूम में कौन था फिर? अच्छा वह तो तेरा भाई और भाभी आ रहे हैं, वो सोए पड़े हैं। क्यों क्या हो गया? आए रे आए अरे क्यों गए रिश्तेदार? अरे रिश्तेदार के तो पैर टूट गए हैं? न्यू किस तरह? के पता रिश्तेदार नु लगा जण किसी ना लठ मारे हो। अरे मारदा कौन रिश्तेदार? कुछ गिर गया होगा ऊपर दा। ले नु के पेड्डा अख भाई कुछ टूट का गिर गया, लेंटर पड़ रहा है ऐसा बढ़िया। बस न्यू समझ ले रिश्तेदार, जब घर में कोई ओपरी बाल रहती हो नहीं तो फिर तो कुछ भी हो सका है। ओ परिवार हम तो नहीं भाई इसमा घर में एक मिनट भी टिक दे औरतें तो जाने में ही फायदा। अरे नु को नहीं अंदर रिश्तेदार, कुछ भी एक मिनट बात तो सुन ले भी। ना ना रिश्तेदार ये तो चला, ये भी तो पैर पैर पर लगा के मेरे सिर में लगा का। चल मैडम तू भी सर के ले आ गई सी ना। अरे सुन तो भी एक मिनट। अरे
नहीं तेरा दिमाग मबूस बास भर रहे की क्या था मारे लठुन का। मुझे थोड़ी ना पता था कि वो भैया और भाभी हैं। मुझे लगा आप मुझे धोखा देके किसी और औरत के साथ सोए पड़े हो, तो मेरे को गुस्सा आ गया और मैंने मार दिया। तेरा तो नहीं दिमाग रीसेट लेना पड़ेगा, मरुआ का वायरस भरा पड़ा इसमें। मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे फोन करके बता नहीं सकते थे कि घर पे भैया और भाभी आए हुए हैं? अच्छा क्यों मैंने सूपने आ रहे हैं अभी तो अंती सारून के गट्टे पर लठ मारेगी। तो और मैं क्या करती जब मेरे सामने दृश्य ही ऐसा था। वो तो शुक्र मनाओ वो भैया और भाभी थे, अगर सच में उनकी जगह तुम होते तो तुम्हारी खैर नहीं थी। तेरा गेला तो नहीं माथा मारना ही बेकारा। अरे मर ले। क्या हुआ? कुछ नहीं। बता तो दो क्या हुआ। कुछ नहीं भी है। फिर मुंह क्यों लटका रखा है? कुछ नहीं हो रहा है। वो तो मुझे पता है कि होता तो कुछ है ही नहीं, बस मुझे देख के मुंह फुला लेना होता है। बाहर सारा दिन दोस्तों के साथ तो दान फाड़ फाड़ के हंस रहे होते हो और मुझे देख के तुम्हारा मुंह लटक जाता है। मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, मेरी बातों का जवाब देना जरूरी भी समझते हो कि नहीं? ये क्या है? पैसे। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि पैसे है, लेकिन आए कहाँ से हैं? करता है करा पैसे जरा काम करते होंगे उठी तानते होंगे और पेड्डा थोड़ी लग गए। लेकिन अभी तो महीना खत्म भी नहीं हुआ, तुम्हें सैलरी पहले ही कैसे मिल गई? क्योंकि बॉस ने हमें नौकरी तक काट दिया। क्यों? क्योंकि अगला की मर्जी उसका जी करा ना काट दिया। अच्छा समझ गई, जरूर तुमने कोई ना कोई गड़बड़ की होगी। मैं क्या गड़बड़ करता, मेरा क्या दिमाग चल रहा। देखो अपने मुंह से तो तुम कुछ बताओगे नहीं, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है, या तो तुमने ऑफिस में किसी लड़की को छेड़ दिया होगा, या फिर अपना काम ठीक से नहीं करा होगा, या गुस्से में आकर बॉस को कुछ बोला होगा, क्योंकि ऐसे बिना किसी रीजन के तो कोई किसी को नौकरी से नहीं निकालता। मेरा नहीं दिमाग नहीं खराब करा, जाकर चाय बना ले। पहले मुझे मेरी बात का जवाब दो, क्योंकि मुझे पता है इन तीनों चीजों में से तुमने कुछ ना कुछ किया होगा। दिन पर दिन तुम कामचोर होते जा रहे हो, छोटी सी बात पर तुम्हारा गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है, और लड़कियों पर तो तुम्हारी नजर रहती ही है। तो इसलिए सच सच बताओ क्या किया तुमने? मगा कोई चाय की घूंट पिलावा गया कि नहीं, सिर्फ बकांदी रहेगी। और ये लो तुम्हारे 1000 रुपये जो मैंने पिछले हफ्ते तुमसे उधार लिए थे, कभी बोलो कि लेकर दिए ही नहीं। ये लो चाय, और पीना बाद में। पहले ये बताओ 3000 रुपये सैलरी में से कम क्यों है? खर्च हो गया तो। वाह जी वाह, एक तो नौकरी चली गई और ऊपर से ये सोचने की बजाय कि आगे घर का खर्च कैसे चलेगा, जनाब पहले ही 3000 रुपये उड़ाया है। नौकरी गई है तुम्हारी, बोनस नहीं मिला तुम्हें। ए भगवान, मैं कैसे समझाऊं उस इंसान को। ये साड़ी तुम मेरे लिए लाए हो? नौर में बंद हुआ है ना। अरे ये तो 3000 की है। और वो 3000 रुपये में अपना पर थोड़ी खर्च करके आया। मना सोचे के ब्रेक तो क्या दिन ना नौकरी मिला तो कई दिन नहीं तेरा वास्ता कुछ ले जाने का। मैं चला जात मैं पैसे हैं यहाँ तो एक साड़ी ले जाऊं तेरा वास्ता। ओ माय गॉड यार, कितने अच्छे हो आप, कितना सोचते हो मेरे बारे में। आप पहले नहीं बता सकते थे? मैं खामखा कितना चिल्लाई जा रही थी आपके ऊपर। आई एम सो सॉरी यार, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। आहो कोई नई बात थोड़ी आया, रोज का काम हो रही तो आदत पड़ रही है। तो आज मैं दिल से दुआ करती हूँ आपके लिए। हे ऊपर वाले, अगर आप मेरी सुन रहे हो तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पति की सारी प्रॉब्लम्स अभी इसी वक्त खत्म हो जाएं। देखो भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसने आपको दुआ करिया भगवान ताकि मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जा। तो ऊपर वाला ने तो पता ही है अभी कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। ओहो लगा पहुंच गई भाई।
राम राम भाई सारे ना। तो भी कैसी लगी वीडियो? अगर पसंद आई तो ना लाइक शेयर कमेंट जरूर करो और री लेवल पर टेस्ट दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में।